बारे में बातचीत करेंगे। क्या कभी हमने समझा है कि कुछ रिश्ते बहुत थोड़े समय में ही बहुत मधुर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ रिश्ते बरसों बाद भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। क्या सिर्फ जन्म कुंडली में गुण और स्वभाव की समानता ही रिश्ता निभाने के लिए परफेक्ट होता है, या और कुछ? जन्म कुंडली का मिलान जब हम करते हैं विवाह से पूर्व, तो उसमें आता है योनि मिलान। ये बहुत छोटा घटक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। योनि मिलान में जो दो लोगों के बीच का तालमेल होता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य, तालमेल की केमिस्ट्री की एनर्जी को बताने वाला साइंस है। योनि मिलान सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक तालमेल की स्थितियों को बताता है। विवाह संस्कार से पहले जो दो लोगों की कुंडली मिलाते समय अष्टकूट मिलान किया जाता है, उसमें योनि मिलान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जातक और जातिका का स्वभाव, इच्छा शक्ति, एक दूसरे के साथ मानसिक तालमेल, एक दूसरे के प्रति आकर्षण का संकेत होता है योनि मिलान। योनि का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो जन्मदायिनी शक्ति से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका आशय होता है प्राकृतिक समन्वय या सामंजस्य की स्थिति। योनि मिलान भी नक्षत्रों पर आधारित होता है। हर नक्षत्र किसी न किसी एक प्राणी की योनि से जुड़ा हुआ है। कुल 14 योनियां होती हैं। इसे जोड़ा गया है नक्षत्र के स्वामी की जो प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, जो ऊर्जाएं होती हैं, उस आधार पर। अगर समान योनि आ रहा है अष्टकूट मिलान में, तो एक दूसरे के प्रति हमेशा आकर्षण की स्थिति बनी रहेगी। समान योनियों में उत्तम संगति, गहन आकर्षण और वैवाहिक जीवन दीर्घकालिक रहता है। असमान योनियों में, शत्रु योनियों में संघर्ष की स्थितियां देखी जाती हैं वैवाहिक जीवन में, और मैत्री योनि में सहनशीलता की स्थिति आती है वैवाहिक जीवन में। ये जो 14 योनि है, उसमें कुछ नक्षत्र आते हैं। उन नक्षत्रों को अगर हम जान लें तो हम समझ पाएंगे कि हम किस योनि के हैं। जो पहला योनि आता है अश्व योनि, उसमें अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र होता है। गज योनि में भरणी और रेवती नक्षत्र होता है। मेष योनि में पुष्य और कृतिका नक्षत्र होता है। सर्प योनि में रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र होता है। स्वान योनि में आर्द्रा और मूल नक्षत्र होता है। मार्जर योनि में अश्लेषा और पुनर्वसु नक्षत्र होता है। मूषक योनि में मघा नक्षत्र होता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। गौ योनि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। महिष योनि में हस्त और स्वाति नक्षत्र होता है। व्याघ्र योनि में चित्रा और विशाखा नक्षत्र होता है। मृग योनि में अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र होता है वानर योनि में। नकुल योनि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, और सिंह योनि में धनिष्ठा नक्षत्र होता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। ये 14 योनियां हैं जो 27 नक्षत्रों में बटी हुई हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कुछ योनियां ऐसी होती हैं जो बहुत अधिकार और आधिपत्य जताने वाली होती हैं, और कुछ योनियां समर्पण का भावना रखने वाली होती हैं। संतान उत्पत्ति में और आयुर्वेद ज्योतिष शास्त्र में इन योनियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अष्टकूट मिलान करते समय अगर योनि दोष होता है तो पति और पत्नी के बीच में विरोधाभास की स्थितियां आती हैं, संघर्ष की स्थितियां आती हैं। अगर अष्टकूट मिलान के दौरान अगर और सारे गुण मिल रहे हैं, जन्म कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, नवांश कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी, तो योनि दोष का दुष्प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। यानी और सारे गुणों के बल पर योनि दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। आज के समय में विवाह केवल सामाजिक या दो आत्माओं का मिलन नहीं है, ये व्यापारिक और मानसिक साझेदारी को भी दिखाने वाला होता है। योनि मिलान हमें सूक्ष्म ऊर्जा के संकेत को दिखाता है, यानी दोनों के बीच में किस तरह की ऊर्जाएं, एनर्जी क्रिएट होंगी एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे की बातों को लेकर के, ये हम योनि मिलान से देखते हैं। योनि मिलान ऊर्जा की संगति का विज्ञान है, क्योंकि विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं है, दो आत्माओं की जीवन यात्रा का शुरुआत होता है।
अष्टकूट मिलान से हम ये वैवाहिक यात्रा दीर्घकालिक होगी या नहीं, इसको समझ पाते हैं। यानी दो लोगों का जो विवाह हो रहा है उसमें आत्मिक जुड़ाव होगा कि नहीं, इसको हम समझ पाते हैं अष्टकूट मिलान से। तो आज के इस वीडियो में हमने अष्टकूट मिलान में योनि मिलान के बारे में समझा और जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।